तो लास्ट क्लास में अपन लोग थे किस पे? रिफ्लेक्शन पे थे ना? सर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक किया था हमने। बेसिकली अपन ने रिफ्लेक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था, है ना? यस सर। रिफ्लेक्शन की हमने डेफिनेशन डिफाइन कर दी थी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिफाइन कर दिया था, साथ में एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफाइन किया था। डिफाइन किया था। यस सर। वहां पे ऐसा बोला था कि नहीं बोला था कि अगर मान लो ये प्लेन मिरर है, ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चेंज करो मैं से। सर येलो कलर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, चलो। वहां पे हमने क्या शो किया था कि मान लो ये प्लेन मिरर है और यहां पे कोई लाइट रे स्ट्राइक कर रही है। अच्छा, प्लेन मिरर पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था कि नहीं ड्रॉ किया था? और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता था उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते थे कि नहीं बोलते थे? यस सर। फिर लाइट वहां पे क्या करती थी? रिफ्लेक्ट करती थी। यस सर। और प्रॉपर्टी क्या थी? जितने एंगल पे लाइट स्ट्राइक करती है उतने ही एंगल पे लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट करती नहीं करती थी। तो वहां पे ये अपन ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। यस सर। यही था नहीं था वहां पे? हाँ सर। फिर वहां पे इस तरह के अपन ने कुछ केसेस लिए थे कि नहीं लिए थे? कि मान लो अगर ये अपना प्लेन मिरर है, यहां पे कोई लाइट रे क्या कर रही है? टकरा रही है, और ये लाइट रे टकरा रही है एट एन एंगल 15 डिग्री। लाइट रे कितने एंगल पे टकरा रही है? 15 डिग्री विद द मिरर, है ना? यस सर। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन। फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा से डिनोट किया था कि नहीं डिनोट किया था? यस सर। तो बोले रहा 210 डिग्री। 200। देखो देखो वहां मैंने तुम लोग को ये चीज क्लियर करी थी। जैसे यहां पे पहले नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अबे 75। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 75 डिग्री है कि नहीं है? यस सर। अब लाइट रे जितने से टकराती है लाइट रे उतने से रिफ्लेक्ट करती है नहीं रिफ्लेक्ट करती है? तो ये एंगल भी 75 डिग्री है कि नहीं है? अबे है ना? अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन को हमने क्या डिफाइन किया था? एंगल ऑफ डेविएशन को हमने डिफाइन किया था इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ। बताओ इसको एक्सटेंड कर दें तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है कि नहीं? इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ रिफ्लेक्टेड रे ने जो एंगल फॉर्म किया वो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा था कि नहीं था? अबे जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बताओ इतना समझ में आया नहीं समझ में? यस सर। अच्छा, अब डायग्राम देख के तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। अबे कैसे 90? ये पूरा कितना होता है जरा, ये पूरा 180। 180। देख के बता डेल्टा की वैल्यू 180 -70 है कि नहीं है? -75 -75। यस सर। तो कितनी आ गई है वैल्यू? 30 डिग्री। 30 डिग्री। लेकिन कैसा है सेंस, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। याद है कि नहीं याद है? यस याद है वहां पे तुम लोगों ने याद नहीं रखा होगा, वहां पे फॉर्मूला लिखवाया था और डेल्टा का फॉर्मूला लिखवाया था 180 -2i या फिर
बताओ यही लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? 180 माइनस 2i या फिर 180 प्लस 2i? Yes, sir. अगर मैं ऐसे जाऊंगा, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, बताओ अब मैं कैसे गया? क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज गया। अच्छा अब बताओ, क्लॉकवाइज अगर जाएंगे तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 180। 180। और उसमें ये एंगल क्या कर दें? ऐड कर दें। तो अब मैं अगर बात करूं डेल्टा की, तो डेल्टा हो जाएगा 180 प्लस 75 प्लस 75। लेकिन ये जो सेंस होगा, बताओ ये सेंस क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा? यस। Yes, sir. तो वहां मैंने लिखवाया था कि जब भी हम एंगल ऑफ डेविएशन लिखेंगे तो वहां पे मेंशन करेंगे कि इसको हमने क्लॉकवाइज मेजर किया है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है। अभी याद आया या नहीं याद आया? यस सर। यस। अच्छा देखो जरा, यहां पे डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं प्लेन मिरर का। एक प्लेन मिरर ऐसा है, ये तो समझा रहे कि प्लेन मिरर कैसे बनता है। एक थिन ग्लास स्लैब लेते हैं और उसकी एक सरफेस को हम क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ये लिखवाया था, नहीं लिखवाया था? यस सर, लिखवाया था। अच्छा वहां पे भी मेंशन किया था कि ग्लास स्लैब थिन क्यों लेते हैं? बोला होगा ना, थिन ग्लास क्यों लेते हैं? मैंने बोला था कि थिन ग्लास लोगे तो वहां पे केवल रिफ्लेक्शन ट्रांसपेरेंट होगा, होती है। और अगर थिक ग्लास स्लैब होगा तो वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहां पे रिफ्रैक्शन भी होता है। यस सर। और रिफ्रैक्शन अगर होगा तो इमेज क्लियर बनेगी नहीं। अच्छा मैंने यहाँ पे, Sir, हाँ sir, please let in Bhavya. She is telling to me. क्या बोल रहे हो? Please let in Bhavya. She is telling to me. लेट इन? Bhavya. क्या बोल रहे हो? आवाज तो ही कट रही है मेरे को। सर शी इज सेइंग लेट भाव्या इन द क्लास। अरे तो मैंने लॉकिंग कहाँ करके रखा है? डिसेबल नहीं है क्या आज मीटिंग? But she is telling to me. एक मिनट रुको। अरे डिसेबल नहीं किया क्या मैंने? हम्म हम्म अब तुम ये बताओ मुझे, मैंने यहाँ पे कितने प्लेन मिरर शो किए? 2 2। 2। एक प्लेन मिरर M1 है, दूसरा प्लेन मिरर M2 है। इतना डायग्राम सबको क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं, हमारे पास एक लाइट रे आई ऐसे। अच्छा लाइट रे किसके पैरेलल है? M2। M2 के पैरेलल है। अब ये लाइट पहले मिरर 1 पे टकराई, रिफ्लेक्शन होगा, फिर लाइट टकराई मिरर 2 पे, बताओ फिर से रिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस उसके बाद लाइट रे अगेन ऐसे चली गई। थोड़ा डायग्राम सही कर रहा हूं। ऐसे चली गई। अब बताओ ये लाइट रे किसके पैरेलल गई? M1। M1 के। तो देखो, जब ये लाइट टकराई तो ये लाइट M2 के पैरेलल थी कि नहीं थी? यस जो इंसिडेंट लाइट है वो M2 मिरर के पैरेलल है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो M1 के पैरेलल है कि नहीं है? यस सर।
इतना डायग्राम सबको क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, यहाँ पे लाइट का कितनी बार रिफ्लेक्शन हुआ? 2 बार। दो बार। अब इन दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाओ तुम लोग और बताओ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। इतना सब लोगों ने मैथ्स में पढ़ा ही नहीं पढ़ा है कि तीनों अगर ट्राइंगल होगा तो तीनों के सम वहां पे क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। 180 सर 60 डिग्री। ऐसे बोलना कौन है 60 डिग्री? प्रूफ चाहिए मुझे उसका। सर क्योंकि 45 है। ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है और क्या? वो सर क्योंकि ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री होता है और कहाँ ट्राइंगल, कहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल है? तुम्हें क्वेश्चन में कहाँ बोला है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है? हाँ, क्वेश्चन में कहीं ऐसा बोल रहा है कि कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल है? बोलो। सर पर वो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल और दोनों मिरर बना रहे इक्विलेटरल। हाँ तो सर तो इक्विलेटरल टाइम। बोल, बाकी लोग बोलो और कोई। बोलो। अच्छा, ये देख के बताओ तुम मुझे जरा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल पूरा 80 डिग्री। अबे थीटा होगा कि नहीं होगा? यस। यस सर। अबे ये जो M1 है और ये जो है, ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं है? यस सर। तो मैथ्स में इतना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि अगर ये पैरेलल लाइन होगी और यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होता है कि नहीं होता है? यस सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इतना पढ़ा है ना सबने मैथ्स में कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। पढ़ा है। कोई ऐसा तो नहीं जिसने नहीं पढ़ा है इतना? अच्छा, फिर देख के बताओ जरा मुझे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। होगा कौन सर। बोल रहा है नहीं होगा भाई? ये और ये पैरेलल नहीं है? यस सर। तो कौन बोल रहा है नहीं होगा? ये अगर लाइन है और कोई ऐसे पैरेलल लाइन, ये कोई लाइन कट करेगी तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये थीटा नहीं होता है? होता है सर सर। किसने बोला नहीं होता है? व्हाट इज थीटा? ये तो थ्योरम होती है ना तुम लोग की। कौन सी थ्योरम होती है? कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ एंगल पढ़े ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। यस सर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया उसमें थीटा सही शो किए नहीं शो किए? यस। अच्छा, अब जो M1 मिरर होगा, बताओ ये M1 मिरर का नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? ऐसा यस। नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो अब सोच के बताओ ये एंगल कितना होगा? चेक करके बताओ, ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा? यस सर। यस। अच्छा, ये बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? यस सर। यस भाई सर। जो Yes, मैंने sir. देखो देखो डायग्राम देखो, जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ करी वो नॉर्मल है कि नहीं है? और यहां पे भी अगर इस मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ऐसी ही जाएगी कि नहीं जाएगी? और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कि नहीं होता है?
Yes. ठीक है सर। अब बताओ, ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब बताओ ये एंगल कितना हो? 90 degree. अबे थीटा। अबे ये जो एंगल है 90 माइनस आई लिखोगे ना, ये एंगल, इस एंगल को क्या लिखोगे तुम? इस एंगल को तुम 90 माइनस आई लिखोगे या नहीं लिखोगे? Yes. और आई का मतलब क्या है? 90 माइनस थीटा। पुट करो आई की वैल्यू जरा ये। तो 90 90 कैंसिल आउट होगा, थीटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा sir. अच्छा फिर से देखो यार, ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना? फिर से ये एंगल थीटा। अबे थीटा का 90 माइनस थीटा। 90 minus. आई। अच्छा ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा की नहीं? यस सर। Sir. और ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से थीटा हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अब तीनों एंगल थीटा है, तो 3 थीटा किसके बराबर? 180 के बराबर। किसी को समझ में आया कि नहीं आया? ये प्लेन मिरर है, यहाँ आया, पे अगर आया। कोई लाइट रे ऐसे टकरा रही है और ऐसे जा रही है, तो वहां प्रॉपर्टी क्या यूज करते थे? ये अगर एंगल आई तो ये एंगल आई, ये एंगल अगर थीटा होगा तो आई का मतलब 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। और ये भी अगर 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया सबको? आया सर समझ में। Yes, sir. तो यहाँ पे जो दोनों मिरर है उनके बीच का एंगल कितना है? दोनों मिरर के बीच का एंगल 60 डिग्री है। Yes. आया कि नहीं है समझ में? यस सर। Yes, sir. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे ऑब्जेक्ट। अच्छा मैंने स्टार्टिंग में बताया लाइट कभी दिखती है क्या? No, sir. नो सर। लाइट कभी नहीं दिखती है। अच्छा मान लो अंधेरे में एक रूम है और रूम में पूरा अंधेरा है और दो लोग उस रूम में हैं, तो बताओ दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं क्या? No, sir. No. नहीं सर। नहीं देख पाते हैं। No, sir. लेकिन बताओ यही दोनों रूम, यही दोनों आदमी एक ऐसे रूम में जहां लाइट है, तो वो दोनों आदमी एक दूसरे को देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं? Yes. जैसे मान लो इमेजिन करो कि दो आदमी है और दो आदमी धूप में चले गए, सनलाइट में, तो दोनों एक दूसरे को देख पाते हैं? Yes, sir. यस सर। Yes, जैसे sir. मैं अगर जैसे देखो मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे एक और पर्सन है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। दोनों पर्सन एक दूसरे को तभी देख पाएंगे जब ये लाइट में आते हैं। मान लो ये तुम्हारा सन है, बताओ सन से लाइट तो हर डायरेक्शन में जाती कि नहीं जाती? यस अब ये जो सनलाइट होती है ना, ये पर्सन ए पे पड़ती है। अच्छा जब लाइट हमारी बॉडी पे पड़ेगी तो हमारी बॉडी इसको क्या कर देगी? Reflect. रिफ्लेक्ट करेगी या स्कैटर कर देगी लाइट को। और Scatter. जो भी लाइट हमारी बॉडी पड़ती है वो लाइट स्कैटर हो जाती है। स्कैटर का मतलब है कि वो लाइट अपना पाथ चेंज कर लेती है। और बताओ ये लाइट रे अब इस ऑब्जर्वर की आईज पे पहुंच गई, तो बताओ ये जो ऑब्जर्वर बी रहेगा उसको पर्सन का ये पॉइंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं दिखना स्टार्ट हो जाएगा? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब हम बोलेंगे पर्सन बी पर्सन ए को क्यों देख पा रहा है? Because हम of light. देखो हम लोग ऐसा बोलते नहीं बोलते कि पर्सन बी पर्सन ए को क्यों देख पा रहा है, क्योंकि पर्सन ए के सरफेस से लाइट आ रही है और वो लाइट हमारी आंखों में पड़ रही है।
Yes, तो नहीं sir. समझ में क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अगर कोई तुमसे पूछता है कि पर्सन बी पर्सन ए को क्यों देख पा रहा है, तो रीजन क्या है? पर्सन ए से लाइट हमारी आंखों में पड़ रही है, और हमारी आंखों पे जब लाइट पड़ेगी तो वो सभी पॉइंट हमें क्या होंगे? दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। Yes. आया है नहीं समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. Yes. अच्छा, इस केस में कौन सी चीज ऑब्जेक्ट है और कौन सी चीज ऑब्जर्वर है? Person A Sir, object है और person A- पर्सन देखो, Person पर्सन B ए जो रहेगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और पर्सन बी को हम क्या बोलेंगे? observer. 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 ऑब्जर्वर। होगा ही नहीं होगा? Yes. Yes, sir. अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने ऑब्जेक्ट बोला है, ध्यान रखना। किसको? इस पूरे को मैंने ऑब्जेक्ट बोला है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट से ऐसी बहुत सारी लाइट रेज इसकी आंखों में पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही होगी? Yes, sir. Yes. Yes. तभी तो पर्सन बी को पर्सन ए पूरा दिखाई देता है। आया ना? Yes. Yes, sir. तो बताओ, इस केस में हम ऐसा बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि पर्सन ए के सरफेस से लाइट बाहर निकल रही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो जो भी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट दो होते हैं। एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं रियल ऑब्जेक्ट। एक होता है रियल ऑब्जेक्ट। पहले डेफिनेशन लिखना, फिर मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा ना। एक होता है रियल ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है वहां पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट टर्म हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बोला है? मैंने एक को बोला है रियल ऑब्जेक्ट और दूसरे को मैंने क्या बोला है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? Not real. नॉट रियल बोलते हैं ना, वर्चुअल वर्ल्ड। कई बार हम लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में कि वर्चुअल वर्ल्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? Not real world. नॉट रियल भी बोल सकते हैं, या फिर बोलते हैं कि ऐसा में आभास होता है। Dream. तो देखो, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। एक को हम बोल रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट, दूसरे को हम क्या बोल रहे हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिख लो तुम लोग। तो लिखो वहां पे, ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज point of intersection. Object is defined as point of intersection of incident ray. लिखा? Object is defined as point of intersection of incident ray. Yes. अब डायग्राम ड्रॉ करो। यहां पे मैं शो कर रहा हूं प्लेन मिरर। यहां पे हम शो कर रहे हैं प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के सामने हमने क्या किया? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लाके प्लेस किया। अच्छा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑब्जेक्ट को मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज कैसा है? बहुत स्मॉल है। समझ में मैंने क्या बोला? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चिता मुझे जैसे अगर मान लो दो आदमी रूम में, और ये आदमी एक दूसरे को देखेंगे तो दोनों का साइज दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा दोनों का एक दूसरे का? Yes, Yes. sir. Yes. अच्छा, इमेजिन करो कि एक आदमी अर्थ पे है और दूसरा आदमी मून पे चला गया। अब वो मून से इस आदमी को देखेगा तो क्या दिखाई देगा? Point. बहुत छोटा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? Yes, sir. Yes. तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? Yes, sir.
तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका साइज क्या है, बहुत नेग्लिजिबल है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. अच्छा, पूजा करते ना हम लोग, Yes. पूजा Yes, करते तो sir. हम लोग, तो पूजा करते हैं तो वहां पे हम लोग दीपक जलाते हैं नहीं जलाते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो वो जो कॉटन रहता है उसका साइज बहुत छोटा है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी तक तुम लोगों ने ऑब्जेक्ट का मतलब क्या समझा है? अच्छा, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, उसको लाइट सोर्स बोलेंगे? जो पूजा का दीपक होता है वो ऑब्जेक्ट है, वो लाइट सोर्स है? Object है sir. Light source. वो लाइट सोर्स है। Light source. देखो, हमने दीपक जलाया तो वो लाइट का सोर्स हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. फिर हमें गणेश जी दिखे। Yes, sir. Yes, sir. गणेश जी क्यों दिखे ये बताओ मुझे? Sir, वो light. object है इसलिए. क्योंकि वो जो दीपक की लाइट है वो गणेश जी पे पड़ी और गणेश जी से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे आई। Yes, sir. अबे इसीलिए हमें गणेश जी दिखे ही नहीं दिखे। Yes, sir. Yes, sir. तो जो जो दीपक था वो लाइट का सोर्स है कि नहीं है? Yes, sir. सिमिलरली सन भी लाइट का सोर्स है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, घर में जो ट्यूबलाइट लगी रहती है वो भी लाइट का सोर्स है। Yes, Yes, sir. sir. लेकिन तो जब ट्यूबलाइट बंद रहती तो घर की फ्रिज दिखती है क्या हमें? No, sir. No, sir. लेकिन जैसे ट्यूबलाइट ऑन करते हैं फ्रिज हमें दिखना स्टार्ट होती है। क्यों दिखती है? Yes. Yes, sir. क्योंकि Light ray. sir, light क्योंकि rays reflect होती ट्यूबलाइट, देखो ट्यूबलाइट से वो लाइट फ्रिज पे पड़ी और फ्रिज से वो लाइट हमारी आंखों पे आ गई, इसलिए हमें फ्रिज दिखना स्टार्ट हो गया। Yes, sir. अच्छा, अब फिजिक्स में जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हमने दो तरह से डिफाइन किया, एक होता है रियल ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, गणेश जी हमारे कौन सा ऑब्जेक्ट हुए, रियल या वर्चुअल? Real. रियल। रियल का मतलब है कि वहां से हमें लाइट आती हुई दिखाई देना चाहिए। भाई गणेश जी से लाइट आ रही कि नहीं आ रही हमारी आईज पे? Yes, sir. तो ये जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका लाइट, उसका रे डायग्राम ऐसा ड्रॉ करो। है। Yes. बताओ, ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलेगी या नहीं निकलेगी बाहर? नहीं. हाँ, निकलेगी। निकलेगी। तो ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है ना पहला, बताओ यहां पे लाइट डाइवर्ज कर रही है कन्वर्ज कर रही है? कन्वर्ट्स। अबे गधे हो तुम, कन्वर्ज कैसे कर रही है? Sir, diverse. अभी ये बताओ, कोई चीज अगर ऐसे जा रही है तो कन्वर्ज होती है, तो फिर डाइवर्ज क्या होती है बे? Diverge होती है sir. Sir, वो अबे एक डाइवर्ज का मतलब फैलना होता है फैल रहा और है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट पे आ जाना। तो अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें जो ऑब्जेक्ट है ओ, वहां से लाइट बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है? Yes, sir. तो यहाँ पे लाइट डाइवर्ज हो रही है या कन्वर्ज हो रही है? Diverge. डाइवर्ज हो रही है। अच्छा, इस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो रियल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उससे एक्चुअली लाइट रे बाहर आ रही है। इतना समझ में आया नहीं समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारे से लाइट मिरर पे पड़ती कि नहीं पड़ती है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो हम कैसे ऑब्जेक्ट हुए, रियल या वर्चुअल? Real. रियल। अच्छा, अब ये जितनी भी लाइट है प्लेन मिरर पे टकरा रही है। अब Yes, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? ये लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और बताओ, ये लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, और लास्ट क्लास में लिखवाया था कि कोई लाइट अगर नॉर्मली स्ट्राइक करती है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है। Yes, sir. अच्छा, इसमें लिख लो, ये कौन सी रे है? ये इंसिडेंट है।
अच्छा, ये कौन सी रे? Reflected ray. रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब हम लोग दो चीजों की बात करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इमेज। ऑब्जेक्ट को हमें रिलेट करना होता है इंसिडेंट रे से, और इमेज को हमें रिलेट करना होता है रिफ्लेक्टेड रे से। अब बताओ, कोई लाइट अगर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, बताओ ये लाइट कभी मीट करेगी क्या आगे जाके? No, sir. नो। नहीं। लेकिन ये लाइट रे मीट तो नहीं कर रही है, लेकिन इस डायग्राम में देखो जरा, इन लाइट रेस को अगर हम एक्सटेंड करें तो बताओ ये लाइट रे कहीं पे मीट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। ये लाइट रे इस तरह से कहीं पे मीट करेगी? यस सर। और ध्यान रखना, जिस जगह लाइट रे मीट करती है या करते हुए दिखाई देती है तो वो हमारी इमेज होती है। तो प्लेन मिरर के जब हम सामने खड़े होते हैं तो इमेज हमें पीछे दिखाई देती कि नहीं दिखाई देती है? यस सर। Yes, अच्छा sir. बताओ, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट कर गई थी या मीट करते हुए दिखाई देती है? करते हुए दिखाई देते हैं। करते हुए दिखाई देती है। और ध्यान है, अगर मीट करते हुए दिखाई देती है तो उस इमेज को हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। भाई, जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी इमेज कहां बनती है? मिरर के पीछे। मिरर में। तो हमें ऐसा लगता ही नहीं लगता है कि एक और आदमी मिरर के पीछे खड़ा हुआ है, Yes, sir. लेकिन एक्चुअली खड़ा है क्या वहां पे? No, No, sir. sir. तो हमें केवल क्या हो रहा है, वो हमें केवल आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि एक पर्सन मिरर के पीछे खड़ा हुआ है? यस Yes, sir. तो उसको जब हमें ऐसा लगता है, आभास होता है, तब वहां पे हम बोलते हैं इमेज हमारी क्या है? वर्चुअल। इतनी चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई? यस। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रे बाहर आई थी कि नहीं आई थी? तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये रियल ऑब्जेक्ट होता है। तो प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की कैसे इमेज फॉर्म करता है? अबे, प्लेन मिरर रियल ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल करता है कि नहीं करता है? यस सर। Yes, sir. वर्चुअल, देखो, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट नहीं कर रही है, मीट करते हुए दिखाई दे रही है। इतनी चीज क्लियर हुई? यस। Yes, sir. यहां पे चाहो तो तुम इमेज की डेफिनेशन भी लिख लो। इमेज को हम क्या डिफाइन करते हैं? तो इमेज को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। It is defined as point of intersection of reflected ray. It is defined as point of intersection. It is defined as point of intersection of reflected ray. अच्छा, ऑब्लिक करके रिफ्रैक्टेड रे भी लिख लेना। ये जनरल डेफिनेशन है इमेज की। इमेज को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। इतना डायग्राम ड्रॉ कर लिया? Yes, sir. यस सर। चलो मैं एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। फिर से यहां पे प्लेन मिरर है। बताओ, इस तरह से लाइट रे आ रही है, ये बताओ इंसिडेंट रे है कि नहीं है? Yes, sir. अच्छा, तो ये जो इंसिडेंट रे है ये कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है? Converge. कॉन्वर्ज। अच्छा, इन लाइट रेस को अगर हम एक्सटेंड कर देते हैं, अगर मिरर नहीं होता तो ये लाइट रेज एक्सटेंड होती? यस सर। और बताओ, एक्सटेंड होती तो कहीं पे इंटरसेक्ट करती कि नहीं करती?
करती Yes. हूँ। और ध्यान ना, जिस जगह ये इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। यस सर। बताओ यहाँ पे इंसिडेंट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही है क्या? No, sir. अबे जैसे यहाँ पे No, sir. इंसिडेंट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी यहाँ पे? Yes. तो एक्चुअली अगर इंटरसेक्ट करती है तो रियल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देगी तो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। अच्छा, अब ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? तो ये लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, एक लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और बताओ ये दोनों लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पे मीट कर रही कि नहीं मीट कर रही? कर रही है सर। बताओ इस केस में देखो, यहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही थी क्या? No. नहीं। लेकिन यहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट कर गई या नहीं मीट कर गई? यस सर। और जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है उसको इमेज बोलते हैं। अगर एक्चुअली इंटरसेक्ट कर गई तो उसको हम रियल इमेज बोलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है जो क्लास 11 12 में हम लोग यूज करते हैं, किसका? ऑब्जेक्ट का और इमेज का। और एक चीज ध्यान रखना, हमारी जो आंखें रहती हैं वो केवल वर्चुअल इमेज देख सकती है। ये पहले तो तुम्हें ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. देखो, इमेज कब बनेगी? इमेज बनेगी जब आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन या तो लाइट रे मीट कर जाए या मीट करते हुए दिखाई दे। मीट करते हुए दिखाई देगी तो वर्चुअल होगी, और मीट कर गई तो रियल होगी। हमारी आंखें कौन सी इमेज देख सकती हैं? Virtual image. वर्चुअल। तो जब हम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं तो वो इमेज कौन सी होती है? Virtual image. Virtual image. अच्छा, पानी में एक सिक्के को फेंक दें, पानी में एक कॉइन को डाल दो और कॉइन को ऊपर से देखो, तो कॉइन दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है। दिखाई देता है। दिखाई देता है। अच्छा देखो, जो चीज हम देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज बनी। अच्छा, कॉइन जब पानी में पड़ा होता है तो कॉइन हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है कि एक्चुअल डेप्थ पे दिखाई देता है? ऊपर उठा हुआ दिखाई थोड़ा देता है। ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता ही नहीं लगता है? यस सर। Yes, sir. तो वो इमेज होती है। तुम्हें कहीं मालूम है, जो पानी रहता है, जैसे तालाब है, और जो भी मछलियां होती है, फिश रहती हैं, फिश कहाँ होती हैं? फिश तो पानी के अंदर होती कि नहीं होती है? होती ही नहीं होती है? Yes. यस सर। अच्छा, यहां पे कोई किंग फिशर है। किंग फिशर मछलियों क्या करता है? खाता है कि नहीं खाता है? खाता है सर। अच्छा, अब बताओ, यहां पे कोई किंग फिशर है और यहां कहीं कोई फिश है, तो होता क्या है? ये मछली को पकड़ पाता है क्या इजली? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि देखो होता क्या है, ये जो किंग फिशर देखेगा ना, तो उसको फिश होगी तो यहां पे, लेकिन उसको पानी के कारण उसको इमेज यहां कहीं दिखाई देगी। तो वो क्या करता है, वो इस डेप्थ के लिए नीचे आता है, लेकिन उस डेप्थ पर फिश प्रेजेंट है क्या? नहीं No, sir. नहीं सर। फिश कहां प्रेजेंट है? फिश तो एक्चुअली नीचे प्रेजेंट है, Yes. तो वो फिश को कैच कर पाता है क्या? No. नो। तो यहां पे भी क्या होता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारी आंखें देख पा रही है, इसका मतलब है कि वो वर्चुअल है। इतनी चीज क्लियर हुई? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो इतना जो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो मुझे यहां पे जब ऑब्जेक्ट रियल था तो इमेज कैसी बनी? Virtual. वर्चुअल। और जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल था तो इमेज कैसी बन गई? Real. ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया इतना? यस
यस Yes. इतना तुम लोग रिवाइज करो, अगली क्लास में हम रिफ्लेक्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके सर Okay, sir. ठीक है? तो अगली क्लास में तुम लोग इतना करके आओ फिर वहां, यस सर ठीक है? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर रिवीजन क्लासेस कब होने वाली? कौन से रिवीजन क्लासेस?